ओम शांति। बाबा की 2 फरवरी 1972 की अव्यक्त वाणी है, जिसका टाइटल है प्रीत बुद्धि की निशानियाँ। बाबा की वाणी में बाबा कहते हैं, बच्चों से बाबा ने पूछा, सभी अव्यक्त रूप में स्थित हो। बाबा कहते हैं कि यह तो जानते हो, अव्यक्त मिलन अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने से ही कर सकते हो। अपने आप से पूछो, अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने के अनुभवी मूर्त कहाँ तक बने हैं। अव्यक्त स्थिति में रहने वालों का सदा हर संकल्प, हर कार्य अलौकिक होता है। ऐसे अव्यक्ति भाव में व्यक्त देश और कर्तव्य में रहते हुए भी कमल पुष्प के समान न्यारा और एक बाप का सदा प्यारा रहता है। ऐसे अलौकिक अव्यक्ति स्थिति में सदा रहने वाले को कहा जाता है अल्लाह लोग। टाइटल तो और भी हैं, ऐसे को ही प्रीत बुद्धि कहा जाता है। बाबा कह रहे हैं कि प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि दोनों के अनुभवी होना, इसलिए आप लोग मुख्य स्लोगन लिखते भी हो, विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडव विजयंती और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। इस स्लोगन को सारे दिन में अपने आप से लगाते हो कि कितना समय प्रीत बुद्धि अर्थात विजयी बनते हैं और कितना समय विपरीत होने से हार खा लेते हैं। जब माया से हार खाते हो तो क्या प्रीत बुद्धि हो? प्रीत बुद्धि अर्थात विजयी। तो जब दूसरों को सुनाते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि मत बनो, प्रीत बुद्धि बनो, तो बाबा कहते हैं कि अपने को भी देखते हो कि इस समय हम प्रीत बुद्धि हैं या विपरीत बुद्धि हैं। प्रीत बुद्धि वाला कभी श्रीमत के विपरीत एक संकल्प भी नहीं उठा सकता। अगर श्रीमत के विपरीत संकल्प व वचन व कर्म होता है तो क्या उसको प्रीत बुद्धि कहेंगे? प्रीत बुद्धि अर्थात कि बुद्धि की लगन व प्रीत एक प्रीतम परमात्मा के साथ सदा लगी हुई हो। जब एक के साथ सदा प्रीत है तो अन्य किसी भी व्यक्ति या वैभवों के साथ प्रीत जुट नहीं सकती, क्योंकि प्रीत बुद्धि अर्थात सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। जब बाप सदा सम्मुख है तो ऐसे सम्मुख रहने वाले कभी विमुख नहीं हो सकते हैं। विमुख होते हैं अर्थात बाप सम्मुख नहीं है। प्रीत बुद्धि वाले सदैव बाप के सम्मुख रहने के कारण उनके मुख से, उनके दिल से सदैव यही बोल निकलते हैं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, तुम्ही से सर्व प्राप्तियां करूं। उनके नैन, उनका मुखड़ा ना बोलते हुए भी बोलता है। तो ऐसे विनाश काले प्रीत बुद्धि बने हो, अर्थात एक ही लगन में एक रस स्थिति वाले बने हो। जैसे साकार रूप में, साकार देश में, वरदान भूमि में जब सम्मुख आते हो तो जैसे सुना वैसे ही सदा प्रीत बुद्धि का अनुभव करते हो ना, अनुभव सुनाते हो ना। ऐसे ही बुद्धि योग के द्वारा सदा बाप दादा के सम्मुख रहने का अभ्यास करो, तो क्या सदा प्रीत बुद्धि नहीं बन सकते? जिसके सम्मुख है ही सदा बाप दादा,
तो जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं, इसी प्रकार अगर ज्ञान सूर्य भगवान बाप के सदा सम्मुख रहो तो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें अपने में अनुभव नहीं होंगी। ज्ञान सूर्य की किरणें ना चाहते भी अपने में धारण होते हुए अनुभव करेंगे, लेकिन तब जब बाप के सदा सम्मुख होंगे। जो सदा बाप को सम्मुख अनुभव करते हैं उन्हों की सूरत पर क्या दिखाई देगा, जिससे आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि ये सदैव बाप के सम्मुख रहता है। जो साकार में भी सम्मुख रहते हैं उन्हों की सूरत पर क्या रहता है। साकार में सम्मुख रहने का तो सहज अनुभव कर सकते हो ना। बहुत पुराना शब्द है, रिवाइज कोर्स चल रहा है ना, तो पुराना शब्द भी रिवाइज हो रहा है। यह भी बुद्धि की ड्रिल है। बुद्धि में मनन करने की शक्ति आ जाएगी। अच्छा, एक तो उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की व अंतर्मुखी की झलक रहती है, और दूसरा अपने संगम युग की और भविष्य की सर्व सम्मान की फलक रहती है। समझा? एक झलक दिखाई देती है, दूसरा फलक नशा दिखाई देता है। तो ऐसे सदैव ना सिर्फ फलक दिखाई दे लेकिन झलक भी दिखाई दे, हर्षित मुख के साथ अंतर्मुखी भी दिखाई दे। ऐसे को कहा जाता है सदा बाप के सम्मुख रहने वाले प्रीत बुद्धि। अगर सदा यह स्मृति रहे कि इस तन का किसी भी समय विनाश हो सकता है, तो यह विनाश काल स्मृति में रहने से प्रीत बुद्धि स्वतः ही हो जाएंगे। जब विनाश का काल आता है तो अज्ञानी भी बाप को याद करने का प्रयत्न ज़रूर करते हैं, लेकिन परिचय के बिना प्रीत जुट नहीं पाती। अगर यह सदा स्मृति में रहो कि यह अंतिम घड़ी है, अंतिम जन्म नहीं अंतिम घड़ी है, यह याद रहने से और कोई भी याद नहीं आएगा। फिर ऐसे सदा प्रीत बुद्धि हो, श्रीमत के विपरीत तो नहीं चलते। अगर मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प आते हैं तो क्या प्रीत बुद्धि कहेंगे? ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले विजयी रतन बन सकेंगे। विजयी रतन बनने के लिए अपने को सदा प्रीत बुद्धि बनाओ, नहीं तो ऊंच पद पाने के बजाय कम पद पाने के अधिकारी बन जाएंगे। तो सभी अपने को विजयी रतन समझते हो। कहाँ भी किस प्रकार से कोई साथ प्रीत नहीं हो तो विपरीत बुद्धि की लिस्ट में आ जाएंगे। जैसे लोगों को प्रदर्शनी में संगम के चित्र पर खड़ा करके पूछते हो कि अभी आप कहाँ हो और कौन हो। संगम युग पर खड़ा करके क्यों पूछते हो? क्योंकि संगम है ऊंचे ते ऊंचा स्थान व युग। इसी प्रकार अपने आप को ऊंची स्टेज पर खड़ा करो और फिर अपने आप से पूछो कि मैं सदा प्रीत बुद्धि हूँ व नहीं हूँ। वह कभी प्रीत बुद्धि की लिस्ट में आता है या कभी निकल जाते हो। अगर अब तक भी सदा प्रीत बुद्धि नहीं बने, अर्थात कहाँ न कहाँ सूक्ष्म रूप में व स्थूल रूप में किससे भी कहाँ भी प्रीत लगी हुई है, तो वर्तमान समय जबकि पढ़ाई का कोर्स समाप्त हो, रिवाइज कोर्स चल रहा है, तो इससे समझना चाहिए
परीक्षा का समय कितना समीप है। जैसे आजकल कौरव गवर्नमेंट भी बीच बीच में पेपर लेकर उन्हों की मार्क्स फाइनल पेपर में जमा करती है, इसी प्रकार वर्तमान समय जो भी कर्म करते हो समझो प्रैक्टिकल पेपर दे रहे हैं। इस समय के पेपर की रिज़ल्ट फाइनल पेपर में जमा हो रही है। अभी थोड़े समय में यह भी अनुभव करेंगे, कोई भी विक्रम करने वाले को सूक्ष्म रूप में सजाओं का अनुभव होगा। जैसे प्रीत बुद्धि चलते फिरते बाप और बाप के चरित्र और बाप के कर्तव्य की स्मृति में रहने से बाप के मिलन का प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं, वैसे विपरीत बुद्धि वाले विमुख होने से सूक्ष्म सजाओं का अनुभव करेंगे। इसलिए फिर भी बाप दादा पहले से ही सुना रहे हैं कि उन सजाओं का अनुभव बहुत कड़ा है। उनके सीरत से हर एक अनुभव कर सकेंगे कि इस समय यह आत्मा सजा भोग रही है। कितना भी अपने को छिपाने की कोशिश करेंगे लेकिन छिपा नहीं सकेंगे। वह एक सेकंड की सजा अनेक जन्मों के दुखों का अनुभव कराने वाली है। जैसे बाप के सम्मुख आने से एक सेकंड का मिलन आत्मा के अनेक जन्मों की प्यास बुझा देता है, ऐसे ही विमुख होने वाले को भी अनुभव होगा। फिर उन सजाओं से छूटकर अपनी उस स्टेज पर आने में बहुत मेहनत लगेगी। इसलिए पहले से ही वार्निंग दे रहे हैं कि अब परीक्षा का समय चल रहा है, ऐसे फिर उल्हना नहीं देना कि हमें क्या मालूम कि इस कर्म की इतनी गुह्य गति है। इसलिए सूक्ष्म सजाओं से बचने के लिए अपने से ही अपने आप को सदा सावधान रखो। अब गफलत नहीं करो। अगर ज़रा भी गफलत करी तो जैसे कहावत है, एक का 100 गुना लाभ भी मिलता है और एक का 100 गुना दंड भी मिलता है। यह बोल अभी प्रैक्टिकल में अनुभव होने वाले हैं। इसीलिए सदा बाप के सम्मुख सदा प्रीत बुद्धि बनकर रहो। अच्छा, सदा सम्मुख रहने वाले लक्की सितारों को बाप दादा भी नमस्ते करते हैं। अच्छा, हम बच्चे भी मीठे बाबा को नमस्ते विश करते हैं। बाबा की 2 फरवरी 1972 की मुरली, जिसका टाइटल है प्रीत बुद्धि की निशानियाँ। ओम शांति।